अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ दिखाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जितने लोग परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। और मेरे लिए भी बहुत दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक सब की दुआओं को कबूल करे, हम सबको कामयाब करे, आमीन। और कैसे हैं आप सब लोग, क्योंकि मैं जब 2-3 दिन अपना व्लॉग नहीं डालती हूँ तो मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे इतने अच्छे कमेंट नहीं मिलते ना। तो इस तरीके से ये होता है कि आप लोगों से बातचीत भी हो जाती है, आपके कमेंट आते हैं तो आपसे गपशप कर लेती हूँ, उसका आंसर दे के तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज हम लोगों ने मतलब डिसाइड किया कुछ जूसेस पीने का। तो ये कैरेट में कटिंग करी थी और जूस वूस बनाया, सब ने पिया, बच्चों ने, और ख़ूब अच्छा लगा जूसेस पीने के बाद। मतलब पीना चाहिए, एक तो सीज़न में भी है गाजर, और फिर इसके अलावा ये है कि बहुत हेल्दी होता है। तो ये सिर्फ एक कैरेट का नहीं था, इसमें हमने जूस में कैरेट के साथ एप्पल भी और चुकंदर जो होता है वो भी शामिल कर दिया था। तो ये तीनों जो जूस है ना वो इतनी अच्छे होते हैं और हेल्थ के लिए भी, और इतनी जल्दी जो है ना जिनको ब्लड की कमी होती है तो उन्हीं कमी को पूरा कर देते हैं। तो मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो खाने पीने के मामले में चोर होते हैं, तो उनको ना जैसे हम जूसेस बना दें, जैसे कि मेरी भतीजी है तो वो ज़रा खाने पीने में बहुत ज़्यादा वो करती है, ये नहीं पसंद वो नहीं, तो फिर हमने डिसाइड किया चलो जूसेस वगैरह बना के दें उनके लिए ना। और इसके अलावा बस दोपहर का खाना बन रहा था, कबाब हो रहे थे, फ्राई, दाल चावल बन रहे थे, और साथ में जो चावल नहीं खाते हैं, कुछ बच्चे हमारे घर में हैं जो चावल ही नहीं खाते हैं, उनके लिए रोटी बनानी पड़ती है। और वैसे अंदाज़ा तो हो गया होगा ना आप लोगों को कि मैं अम्मी के घर में हूँ, क्योंकि ये अम्मी का घर है। तो बस यहीं पर जब ये लोग काम कर रहे होते हैं तो मैं फ़ारिग औक़ात में बस इनकी वीडियो शूट कर रही होती हूँ। तो बस ये लोग खाना वाना बना रहे थे, और खाना बनाने के बाद हम निकल पड़े हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। असल में शॉपिंग करनी तो भतीजी को थी, तो बस हम लोगों ने कहा आप भी साथ चलें, तो फिर हम लोगों ने मिल के प्रोग्राम बनाया। हमने कहा चलें, चलते हैं, थोड़ा सा हमारी भी आउटिंग हो जाएगी। फिर वो हम निकले हैं शॉपिंग के लिए, और भाभी हैं, ये मेरी भतीजी है और साथ में भाभी बैठी हुई हैं। तो थोड़ी थोड़ी तो आप ये है कि शॉपिंग का इतना इरादा तो नहीं था, बस अदीना ने कहा कि चलें कुछ शॉपिंग करने चलना है मुझे, तो फिर आप लोग भी साथ चलो। ये अब्दुल्ला साहब बैठे हुए हैं आगे, और कभी हमारे पास आके बैठ रहे थे, कभी आगे बैठ रहे थे। बच्चों का ये होता है ना कि कभी मम्मा के पास बैठना है तो कभी बाबा के पास बैठना है। बस ऐसे मेरी जो भतीजी उसे ड्रेसेस लेने थे, और इतनी अच्छी अच्छी कुर्तियाँ थी, इतनी ज़बरदस्त कुर्तियाँ थी। जब हम गए शॉपिंग के लिए तो बहुत अच्छी और इतनी अच्छी प्राइस में थे कि मतलब दिल करा था कि सभी ख़रीद लें। तो अब फिर ये ज़ाहिर सी बात है, सब तो नहीं ख़रीद सकते ना। जो अच्छा लगा और जो पसंद आया फिर उसे बताते भी गए हम, हमें भी इतना अच्छा लगा सब चीज़ें। तो बस फिर नेक्स्ट टाइम का इरादा किया कि चलो नेक्स्ट टाइम हमने भी शॉपिंग पे निकलना है। अच्छा लगा यहाँ पर आए, और आते रहते हैं, लेकिन कुर्तियाँ वगैरह कभी रेडीमेड ली नहीं, अक्सर सिलवा लेते हैं अच्छी, या ऑनलाइन अक्सर मंगवाते हैं ज़्यादातर। तो फिर ये है कि जो ऑनलाइन में थी वही सब यहाँ पर भी अवेलेबल थी, और इतनी अच्छी प्राइस में, कपड़ा भी इतना अच्छा लगा। और अब जो चीज़ें हमने जो ड्रेसेस लिए हैं इसके, तो वो मैं आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। अभी तो फ़िलहाल यही था कि आप देखें कुर्तियाँ कितनी प्यारी हैं, डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी, और इसके अलावा कपड़ा भी बहुत अच्छा था। तो काफ़ी अच्छा लगा, और बस घूमते रहे, वो लोग शॉपिंग भी करते रहे, और ना साथ साथ गपशप भी लगाते रहे, और मैं थोड़ी थोड़ी सी वीडियो भी शूट करती रही कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि हम कहाँ गए, क्या क्या देखा, क्या क्या लिया है। और ये कुछ वो हैं ट्राउज़र हैं जो पैंट स्टाइल में भी होते हैं और प्लाज़ो स्टाइल में भी होते हैं, लेकिन इसका भी इतना अच्छा वर्क था, कपड़ा भी इतना अच्छा, बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इसमें से भी एक ट्राउज़र शायद लिया है भतीजी ने। तो बहुत मज़ा आ रहा था, और मौसम भी इतना अच्छा है तो इतना मतलब थकन का भी एहसास नहीं, और इतनी गर्मी वगैरह भी नहीं थी। तो बस हम लोगों ने काफ़ी टाइम जैसे हमने शॉपिंग मॉल में यहाँ गुजार दिया। और इसके अलावा शूज़ वगैरह लेने थे, तो वो यही हम लोग बस डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ से लें, कैसे लें, क्योंकि जब अगर शूज़ वगैरह या लेने जाओ तो फिर इतने सारे होते हैं ना, उनमें समझ नहीं आ रहा होता है, और सब इतने अच्छे लग रहे होते हैं, डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी शॉप पे जाके और फिर कुछ फैंसी भी उसको ख़रीदना था, तो फ़िलहाल तो उसको एक फैंसी मिल गई, फैंसी सैंडल लिए उसने। तो फिर वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो ये देखिए आप लोग, काफ़ी अच्छी स्लीपर्स भी थी घर में पहनने के लिए, उस हिसाब से भी थी। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी थी, और प्राइस तो यकीन करें बहुत ही
रीज़नेबल प्राइस थे कि आप लोग जाएं और आराम से ख़रीद सकें। बच्चों के बैग वगैरह भी थे और लेडीज़ पर्स भी थे। तो ये हम तारिक रोड गए थे। जाते होंगे जो अक्सर लोग, तो जो यहाँ कराची में हैं उनको पता होगा कि तारिक रोड पे कितने अच्छा सामान मिलता है और शॉपिंग के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। वैसे हमारा एक ये नहीं है कि हम अगर तारिक रोड से लेते हैं तो वहीं से ही लें। हम भी मतलब हम क्या, अक्सर लोग ऐसे ही करते होंगे, मतलब मार्केट और जो भी मॉल्स हैं वो चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि हर जगह का अलग अलग होता है, तो वो ख़रीदते रहना चाहिए। कहीं पर सेल भी लगी हुई होती है और कहीं अच्छा सामान भी आया हुआ होता है। फिर बस आपको पता है ना कि शॉपिंग के बाद जब शॉपिंग अच्छी खासी हो जाए तो फिर ज़रा भूख लगती है, खाने पीने का दिल करता है। तो हम आ गए कुछ खाने पीने, क्योंकि हम दोपहर का खाना खा के निकले थे, तो इसलिए हमें खाने का तो नहीं सोचा, लेकिन शाम हो गई थी तो बस हमने कहा हल्का फुल्का सा कुछ ले लेते हैं। तो फिर जब हम आए, ये SM निम्को है, यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उन्होंने पहले हमें अपने निम्को ट्राई करवाए जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो फिर हमने ना कहा चलें कुछ खा भी लेते हैं। फिर हल्की फुल्की चीज़ें थी और ना जैसे मतलब शाम के वक्त खाने के हिसाब से थी। तो हमने फिर क्या किया कि वो मंगवा लिए, समोसे मंगवा लिए थे, बॉक्स पैटीज़, और चाट मंगवाई थी, गोलगप्पे। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या मंगवाना है। तो हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक बता रहा था कि ये मंगवा लेते हैं, ये मंगवा लेते हैं। और बस इसी में अभी देखें आगे हमने क्या मंगवाया है। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, अच्छा लगा और खा के भी बड़ा मज़ा आया। तो हैवी चीज़ें खाने से तो बंदा बर्गर वगैरह खाते ही रहते हैं। तो हमने कहा चलो, काफ़ी चीज़ें इसमें मिसिंग भी थी जो हमारा दिल कर रहा था, खट्टे आलू नहीं थे। फिर हमने ये गोलगप्पे मंगवा लिए थे, चने की चाट मंगवा ली थी, और वो समोसे और बॉक्स पैटीज़ मंगवा लिया था। तो बहुत मज़ेदार थी चाट भी, और गोलगप्पे भी बहुत टेस्टी थे, बहुत मज़ा आया। काफ़ी डिफरेंट लग रहा था ना खाने में, तो हमने मतलब बड़ा अच्छा लगा। फिर थोड़ा सा हमने पार्सल भी करवा लिया था घर वालों के लिए भी। और वहाँ पे इतना अच्छा ये बर्ड था, तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली, क्योंकि मुझे इतना क्यूट लग रहा था, इतना प्यारा था, दिल करता गोद में उठा लूँ। लेकिन फिर थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि ये अकेला था, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ ही नहीं था। तो फिर ना जब हम लोग निकलने लगे तो आगे और भी हमें 2 बर्ड और भी नज़र आ गए, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अब ये खाने की तैयारी हो, खाए जा रहे हैं। अभी बाद में ना अब्दुल्ला को बहुत दिल करा था कि मैं भी और खाऊंगा समोसा बॉक्स पैटीज़, तो फिर उसके लिए भी मंगवा लिया, और जो बच गया था तो वो हमने पार्सल करवा लिया था। फिर जब हम निकलने लगे तो जो मैंने आपको बताया ना आगे भी 2 बर्ड बैठे हुए थे, तो ये इतने अच्छे लग रहे थे। उन्होंने कहा कुछ नहीं कहते हैं, आप उठा लें। तो मुझे वैसे भी इतने अच्छे लग रहे थे, दिल तो कर रहा था कि मैं इसे उठाऊँ, गोद में प्यार करूँ, लेकिन बस फिर ये कि अच्छा लगा, मैंने उठा ही लिया। और इतने क्यूट से हैं। अब्दुल्ला का भी दिल कर रहा था, लेकिन अब्दुल्ला दूर दूर से वो डर रहा था। और मेरी भतीजी, उसका भी बहुत दिल कर रहा था, लेकिन वो भी डर रही थी, बस वो दूर दूर से ही प्यार कर रही है। उसको अच्छा लगा, मगर जब वो प्यार करने लगी तो अब आप देखें वो प्यार कर रही है। और बर्ड ने जब पीछे देखा जल्दी से वो डर गई, हाथ हटा दिया उसने, कहीं काट ही ना ले। चले, बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।